हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। आज मैं आपको 6M के अंतर्गत QSV क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का जो नेक्स्ट सिलेबस है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल्स, इसमें जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने इसमें ब्रिक मेजनरी लिया, तो ब्रिक मेजनरी में जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं वो कौन कौन की क्वांटिटीज़ मटेरियल के अकॉर्डिंग वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें जो ब्रिक मेजनरी में है 3 चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा ब्रिक, दूसरा आएगा सीमेंट बाइंडर मटेरियल, और तीसरा आएगा आपका फाइन एग्रीगेट। मतलब हम यदि कहते हैं ब्रिक मेजनरी की मटेरियल की हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो ब्रिक मेजनरी की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इस जो आइटम ऑफ वर्क है ब्रिक मेजनरी, इसमें ब्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, बाइंडर मटेरियल के रूप में सीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, और नंबर 3 जो इसमें फाइन एग्रीगेट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ये जो डिफरेंट मोटार बनाए जाएंगे, ब्रिक के साथ साथ डिफरेंट मोटार बनाए जाएंगे। ये मोटार होंगे डिफरेंट रेशियो के। यहाँ पर मैंने अभी एक पार्ट लिया है जिसमें रेशियो मोटार का 1.5 का रेशियो मोटार लिया है। तो इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितनी बालू लगेगी, कितना सैंड लगेगा या फाइन एग्रीगेट लगेगा, और नंबर ऑफ ब्रिक्स ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अभी मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल, इसमें ब्रिक मेजनरी हमने कंसिडर किया है। सबसे पहले देखिए ब्रिक का वॉल्यूम क्या होता है। ब्रिक 2 तरह से मानी जाती हैं। एक तो मॉड्यूलर ब्रिक, जिसे हमें नॉमिनल ब्रिक्स कहते हैं, मॉड्यूलर ब्रिक कहा जाता है। मॉड्यूलर ब्रिक की जो डायमेंशन है वो 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होती है मॉड्यूलर ब्रिक। और जो नॉमिनल ब्रिक है, नॉमिनल ब्रिक मतलब अब इसमें हमने चारों तरफ 1 सेंटीमीटर प्लास्टर या मोटार लगा दिया। जब मोटार लग जाएगा तो उसकी जो नॉमिनल डायमेंशन ब्रिक की हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। वैसे जो इसकी मॉड्यूलर जो ब्रिक होती है, इसकी डायमेंशन रहती है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। और जो नॉमिनल ब्रिक है जिसमें 1 सेंटीमीटर सभी तरफ से इसमें मोटार लग गया, तो उसकी डायमेंशन ये हो जाती है। इसके हिसाब से हमने वॉल्यूम ऑफ पहला पार्ट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर लिया, 20 10 बाई 10। अब आ जाइए नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट किया। जब हमें मालूम है कि 1 घन मीटर में कितनी ईंट लगनी है, और 1 ईंट का आयतन हमारे पास ये है, 1 ब्रिक वॉल्यूम हमको पता है, और 1 घन मीटर में कितनी ईंटें मेजनरी में लगनी है, तो 1 को इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। 1 घन मीटर को डिवाइड किया गया 1 ईंट के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाती है। अब आ जाइए वॉल्यूम ऑफ 500 नंबर्स ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ 500 ब्रिक्स, जब वो चीज़ आप लेंगे तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आता है वॉल्यूम ऑफ 500 नंबर्स ब्रिक्स, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इनटू 500। अब यहाँ पर ये चीज़ क्यों आई, रीज़न क्या रहा कि यहाँ पर हम ओनली नंबर ऑफ ब्रिक्स के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो भी कब, जबकि इसमें दोनों चारों तरफ मोटार नहीं लगा हुआ है। जब मोटार नहीं है उसके चारों तरफ, तब उस स्थिति में जो 500 नंबर ब्रिक हैं उनका जो वॉल्यूम है
वो हम कैलकुलेट करेंगे 19/9/9 इंटू 500, तो ये आ जाता है, ये है 0.77 क्यूबिक मीटर। ठीक, अब इस 500 नंबर क्यूबिक मीटर में, 500 नंबर ब्रिक में इतने क्यूबिक मीटर होते हैं। मोटार हमें कितना इस्तेमाल करना है, क्वांटिटी ऑफ मोटार। अब यहाँ से आ जाइए, इसमें चौथी बात आ गई, क्वांटिटी ऑफ मोटार। चिनाई में क्वांटिटी ऑफ मोटार 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो 1 क्यूबिक मीटर में से इतना पार्ट आप निकाल दीजिए जो कि ब्रिक का था, तो बैलेंस पार्ट आपका मोटार का ये आ गया 0.23 क्यूबिक मीटर। ये था वेट, ये गीला मसाला है, इसको हमने अब किया सूखा, 10% ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तो ये आ गया आपका सूखा मसाला। ठीक है, और इस सूखे मसाले में हमने 20% वॉइड्स कंसिडरेशन किया, 20% वॉइड कंसिडरेशन किया, मतलब इसको 20% और बढ़ाया, तो 20% और बढ़ाया तो हमारा ये मसाला आपका आता है 0.30 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 4 चीज़ें आ गई, पहला आ गया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, दूसरा आ गया नंबर ऑफ ब्रिक, तीसरा आ गया एक्चुअल ब्रिक वॉल्यूम, फिर आ गया आपका मोटार वॉल्यूम। तो मोटार वॉल्यूम में 2 बातें आ गई, 10% सूखे के कारण, वो था गीला, क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन की है वो मसाला चिनाई के पहले बाद की है। जब मसाला मिक्स करते हैं तो वो ड्राई होता है, तो वो 10%, 20% वॉइड्स को कंसिडरेशन किया, तो टोटल वॉल्यूम ये आता है मसाले का सूखे की स्थिति में। अब इसका हमने रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो ड्राई मोटार टेकन इतने फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मेजरिंग। अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि 1 घन मीटर ईंट चिनाई के लिए 0.03 मीटर क्यूब मसाला लगेगा। ठीक, अब ले लीजिए रेशियो, अब कोई भी रेशियो ले सकते हैं ना, मान लीजिए हमने अब ले लिया रेशियो एज पर रेशियो 1:5 मोटार, ड्राई सीमेंट मोटार। यहाँ पर ये बात आती है सूखा सीमेंट मसाला चिनाई के अंतर्गत, तो उस सूखा सीमेंट के मतलब में हमारा कितना था, 1 घन मीटर में था इतना 0.30 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसको जब हम इसमें से अब क्वांटिटी निकालेंगे तो पहली क्वांटिटी आपकी आ जाती है सीमेंट की, तो सीमेंट के लिए 0.30 इसका रेशियो इंटू 1। ठीक है, तो ये आ गई सीमेंट की क्वांटिटी, और सीमेंट की क्वांटिटी को हमने बैग में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बैग की जो वॉल्यूम है वो 1 घन मीटर बराबर 30 बैग सीमेंट के होता है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 1 मीटर घन क्यूब या 1 मीटर क्यूब सीमेंट में 30 बैग होते हैं। तो जब 30 बैग हैं और ये हमको पता है कि इतने हमारा वॉल्यूम है, तो इस एक को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 बैग। ठीक है, तो 30 बैग बराबर है 1 मीटर घन क्यूब बराबर है 30 बैग के। ठीक है, तो 0.05 तो 30 इंटू 0.05, इसको एक एक नियम से आप कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाई देता हूँ। ये हो गया 1 मीटर क्यूब बराबर 30 बैग के, तो यहीं से आप निकाल लीजिए। तो इसलिए 0.05 मीटर क्यूब बराबर किसके होगा, 30 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.05, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 बैग्स। ठीक है, तो ये 1.5 बैग हो गया। कब, सीमेंट। अब निकाल लीजिए सैंड। सिमिलरली सैंड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.030 डिवाइडेड बाई 1+6 इंटू 5। अब ये 5 रेशियो हमारा ये था ना,
इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया इतने मीटर क्यूब। तो ये तो रही आपकी तीनों चीज़ों की क्वांटिटी, अर्थात 1 घन मीटर ब्रिक मेजनरी में तीनों बातें आ गई। 500 नंबर ईंट आ गए। पहली बात, सीमेंट की 1.5 के रेशियो में सीमेंट आ गया 1.5 बैग, दूसरी बात, और सैंड आ गई या फाइन एग्रीगेट आ गया, तीसरी बात। इन 3 बातों पर एक रेशियो 1/5 रेशियो। आप इसी तरीके से अब आप किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को देख लें। सीमेंट चिनाई एक साथ में, संख्या ईंटों की तो सेम रहेगी, ठीक है, बैग्स बदल जाएंगे, ठीक, और वो कैलकुलेशन उसी तरीके से आप कर सकते हैं। और जो सैंड है या फाइन एग्रीगेट है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको पूरा इसका जो मेथड वो समझाया है, इस मेथड की सहायता से आप 1/5 से लेके 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, 1/6 ब्रिक चिनाई में मोर्टार इस्तेमाल किया गया। उस मोर्टार की कितनी क्वांटिटी में सीमेंट आया और कितनी क्वांटिटी में सैंड आई, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसमें अब हम नेक्स्ट पार्ट अभी उठाएंगे। मैं अभी सिलेबस में देखते हैं तो उसमें ये तो रहा ब्रिक मेजनरी में। अब इसी तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं सीमेंट प्लास्टर के रूप में। तो सीमेंट प्लास्टर वाला पॉइंट अभी हम उठाते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ।